एक नदी किनारे एक मछुआरे का लड़का मछलियाँ फंसा रहा था। तभी कुछ लोग आते हैं और आ कर के पूछते हैं कि क्या तुम्हारा नाम ही सोनू है। जैसे ही वो बोलता है कि हाँ मेरा नाम ही सोनू है, वो सब लोग उस पर टूट पड़ते हैं और लातों से, घूंसों से, थप्पड़ से मारना शुरू कर देते हैं। वो समझ ही नहीं पाता है कि मुझे मारा क्यों जा रहा है। वो पूछता है कि मुझे बताओ तो सही, मुझे मार क्यों रहे हो, लेकिन कोई उसे बताता ही नहीं है, सिर्फ मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। फिर वो हाथ जोड़ कर के बोलता है कि बता दो भाई मेरी गलती क्या है, मुझे मार क्यों रहे हो। तो उसमें से एक व्यक्ति इसका कॉलर पकड़ करके बोलता है, मछुआरे हो, मछुआरे की तरह रहो, अपनी औकात भूल गया है तू। मछलियाँ फंसाता है, मछलियाँ फंसा। अगर हमारे घर की बहू बेटियों को फंसाने की कोशिश की तो अभी तो केवल लात घूंसों से मारा है, काट कर इस नदी में फेंक दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। इससे पहले कि आप लोग आज की इस लव स्टोरी में खो जाएं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक, ताकि हमारा दिल भी धड़कता रहे। साथियों, आज की ये प्यारी सी लव स्टोरी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के ज़िला बस्ती से। ज़िला बस्ती में एक गांव है जिसका नाम है बतौहा। बतौहा गांव के बाहर एक प्यारी सी नदी बहती है जिसका नाम है कुआनो। कुआनो नदी पर कुछ मछुआरे मछलियां फंसाया करते थे। वहीं पर एक मछुआरे का लड़का था जिसका नाम था सोनू। नौजवान था, डेल डौल थे उसके, और वो भी जो है मछलियाँ फंसाता था। लोग 5 किलो फंसाते थे, 6 किलो, लोग 6 किलो फंसाते थे, 7 किलो। मतलब इसका वहाँ नाम था, चलता था, कंपटीशन करता था, लोगों से ज़्यादा मेहनत करता था। और उसी नदी के किनारे किनारे एक पगडंडी जाती थी जो 2-3 गांव से होकर आया करती थी। आगे मार्केट था, आगे स्कूल थे, कॉलेज थे, तो उधर से लोग आया जाया करते थे। तो कुछ लड़कियां भी कॉलेज जाती थी, पैदल ही जाती थी। तो उसमें से एक सीमा थी, अपने सहेलियों के साथ डेली कॉलेज आती जाती थी। तो इन मछुआरों को वो देखा करती थी, खास करके सोनू को। और जब स्कूल से लौटती थी, कॉलेज से लौटती थी, तो रुक करके 10 मिनट, आधा घंटा वो देखती थी कि ये लोग कैसे मछलियाँ फंसा रहे हैं। जैसे ही सोनू के कांटे में मछली फंसती है, उछल पड़ती, मानो पता नहीं इसके दिल में क्या होने लगता, कुछ होने लगता, और ये बहुत खुश हो जाती। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम चलता रहा। फिर सोनू को भी लगता, उसके दोस्त बताते कि लड़की जो आती जाती है तुझे ही देखती है आते समय, कॉलेज जाते समय। तो सोनू ने एक दिन उससे पूछा कि क्या तुम भी मछली फंसाना सीखना चाहोगी। तो उसने कहा सिखाओगे। सोनू ने कहा क्यों नहीं। फिर सोनू ने उसको अपनी बंसी दिया, बोला कि ये लो पकड़ो, और फिर जैसे ही ये धागा नीचे की तरफ डूबेगा तुम ऊपर खींचना, मछली आ जाएगी। लेकिन सीमा अपनी सहेलियों के साथ वहीं बैठी रही। आधे घंटे बीत गए लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो सहेलियों ने कहा, अरे सीमा जल्दी चलो, घर चलो, शाम हो रही है, घर वाले पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे, कहाँ रह गए। सीमा बोली हाँ हाँ चलो चलते हैं। फिर बोली कि देखो मेरे को मछली फंसाना नहीं आएगा, आधे घंटे से बैठी हूँ, कुछ हुआ नहीं। तो सोनू ने कहा कि 1 दिन में सीख जाओगी क्या, समय लगता है, 2-4 दिन लगेंगे, 10 दिन सीख जाओगी। तो सीमा ने कहा ठीक है, तो कल भी आऊँगी। इस तरह से सीमा चली जाती है और फिर डेली जो है कि स्कूल जाते समय देखा करती है सोनू को। आते समय 10 मिनट, आधा घंटा सोनू के साथ बैठ करके मछलियाँ फंसाना सीखती है। फिर हंसी मजाक होता है, हंसी ठिठोली होती है, और इस तरीके से दिन बीतता रहता है। एक दिन सीमा की सहेलियों ने सोनू से मजाक करते हुए कहा, सोनू हम लोगों को रोज़ रोज़ मछली फंसाना ही सिखाओगे कि कभी मछली खिलाओगे भी बना के। इससे पहले कि सोनू कुछ बोलता, सोनू के एक दोस्त ने मजाक किया, ये सोनू खाई का रे। सोनू ने कहा चुप, ज़्यादा बोलता है। फिर उसके बाद सोनू ने कहा, अरे अरे क्यों नहीं, आप लोग कल आइए, मैं आप लोगों के लिए मछली भात बना के रखूँगा। फिर उसके बाद सीमा अपनी सहेलियों के साथ चली जाती है। फिर दूसरे दिन सोनू बड़ा ही उतावला होकर के अच्छे से बढ़िया से मसालेदार जो है तेल मसाला डाल करके फर्स्ट क्लास की मछली बनाता है और चावल बनाता है, और बना करके इंतज़ार करने लगता है कि ये लोग आएंगे। वहीं नदी किनारे ईंट ऊँट रख करके अपना बना देता है। तो जिस समय डेली वो आया करती थी उससे 10 मिनट देर हो गया। तो सोनू के दोस्त ने कहा, अरे वो सब नहीं आएंगे सोनू, चलो हम ही को खिला दो, बड़ा भूख लगी है। सोनू ने कहा चुप, वो लोग बोली हैं तो आएंगी, और उन लोगों को पहले खिला लूँगा, बचेगा तो तुझे दूँगा।
तब तक दूर से वो लोग आती दिखाई दी। सोनू के दिल में मानो हजारों तार झनझना गए। बोला अरे 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 देखो देखो वो सब आ रही हैं। और सोनू फटाफट से सब थाली वाली धोने लगता है कि वो आएंगे और फटाफट उनको हम मछली भात खिलाएंगे। फिर वो लोग आती हैं। सोनू कहता है आप लोगों के लिए मैंने मछली भात बनाया है, आप लोग खाइए, बैठिए। सहेलियां सब बैठ जाती हैं खाने के लिए, लेकिन सीमा वहीं खड़ी रहती है। वो बैठती ही नहीं है खाने के लिए, शर्माती रहती है। सोनू बोलता है कि देखो मैंने इतने प्यार से तुम लोगों के लिए बनाया है, तुम भी आओ ना, बैठो खाओ ना। तब सीमा बोलती है क्या तुमने अपने हाथों से बनाया? बोला हाँ मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो सीमा भी बैठ जाती है। सब मछली भात खाते हैं, बड़े एंजॉय करते हैं। और मछली भात खाने के बाद वो लोग चले जाते हैं फिर। और इस तरीके से मेरे प्यारे साथियों समय बीतता रहता है। और समय के साथ धीरे धीरे ये जो दोस्ती थी, ये जो हंसी मजाक था, ये प्यार में कब बदल गया उन दोनों को भी पता न चला। एक दिन सीमा की सहेलियों के साथ सोनू लेकर के नदी में नाव पे उनको घुमाने निकला। अचानक से बारिश होने लगी। और जब बारिश होने लगी तो सीमा की सहेलियां उसी नाव में उछलने लगी, हंसी मजाक करने लगी, तालियां बजाने लगी। तब तक नाव डगमगा गई। और जैसे ही नाव डगमगाई सीमा उस नाव से नदी में गिर गई। और सीमा को तो तैरना आता नहीं था, वो उसी में डूबने लगी। सोनू ने जब देखा कि अरे सीमा इसमें डूब रही है तो वो आव देखा न ताव कूद गया। और कूद करके सीमा को पकड़ करके अपने बाहों में जकड़ करके उठा करके ले करके नदी के किनारे आया। और आ करके उसका पेट दाबने लगा ताकि वो जो पानी वानी पी थी वो धीरे से बाहर आ जाए। तो फिर सीमा के मुंह से सब पानी बाहर आया, जो पानी उसने जो है पी लिया था नदी के अंदर। फिर उसने चैन की सांस ली और सोनू की तरफ बड़ी प्यार भरी निगाहों से देखा और बोला कि सोनू कहाँ कहाँ मुझे बचाने आओगे तुम? सोनू ने कहा अरे तुम्हें बचाने के लिए मैं 7 समंदर पार भी आ जाऊँगा। सीमा ने कहा क्यों, ऐसा क्यों करोगे? तो सोनू के दिल में जो चल रहा था वो अचानक से उसके मुंह पे आ गया। सोनू ने कहा मैं प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? सीमा ने शर्माते हुए नज़रें झुका करके बोला हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब सहेलियाँ वहाँ खड़ी हैं, उन्होंने जब ये देखा तो बोली कि आहा, मछली फंसाने में शर्माती नहीं, मछली खाने में भी नहीं शर्माती हो। और जब ये प्यार वाली बात करने की बारी आई तो शर्म आ रही है। तो इस तरीके से थोड़ा हंसी मजाक का माहौल हुआ। फिर वो लोग अपने घर चली गई। और फिर मेरे प्यारे साथियों वो दिन आया जब इस प्रेम कहानी का मोड़ आया। किसी तरीके से सीमा के घर वालों को ये बात पता चल गई। सीमा के घर वाले बड़े ख़ानदान के व्यक्ति थे, मतलब वो बाऊ साहब की बिटिया थी बगल के गांव के। जब उनको पता चला कि हमारी बिटिया एक मछुआरे के साथ लव स्टोरी चला रही है तो वो पूरा आग बबूला हो गए। सीमा का भाई, सीमा के रिश्तेदार, सीमा के पिताजी बोले ये क्या कर रही है हमारी लड़की, नाक कटा देगी हमारे ख़ानदान की, एक मामूली से मछुआरे के साथ लव स्टोरी चला रही है। सीमा का भाई 2-4 लोगों को लेता है और ले करके आता है और पूछता है कि इधर सोनू नाम का मछुआरा कौन है। तो लोग बोलते हैं कि वो तो नदी पे मछली फंसाने गया है। लोग जाते हैं, जा कर के पूछते हैं कि क्या तुम्हारा नाम सोनू है? बोलता है हाँ हाँ मेरा नाम ही सोनू है। और ये ले धड़ाधड़ शुरू मारना शुरू कर देते हैं। और जब मारते हैं तो सोनू बोलता है बता तो दो मैंने किया क्या है, क्यों मार रहे हो भाई? लेकिन कोई बताता नहीं। और फिर मारते मारते जब बहुत मारते हैं उसको पूरा ऊपर नीचे लात घूंसों से, फिर वो हाथ जोड़ के बोलता है भाई साहब गलती क्या है मेरी, एक बार बता दो। तो सीमा का भाई उसका कॉलर पकड़ता है और पकड़ के बोलता है कि गलती, अरे तूने जो किया है ना, मार कर इसी नदी में फेंक दूंगा, अपनी औकात में रह। तू मछुआरा है, मछली फंसाता है, मछली फंसा, हमारे घर की बहू बेटियों को फंसाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। आज के बाद अगर तुझे सीमा के साथ देख लिया ना तो जिंदा काट दूंगा। फिर वो लोग चले जाते हैं। और इधर सोनू की इतनी कुटाई हुई है कि घर पे जा कर के
हाय हाय हाय, हल्दी प्याज लगाना पड़ता है, छोपना पड़ता है इसको, और दर्द के मारे रात भर नींद नहीं आती। जब उधर सीमा को ये बात पता चलती है कि मेरे भैया ने जा कर के सोनू की पिटाई करी है, तो वो चोरी छुपे एक आध दिन के बाद धीरे से सोनू से मिलने आती है। और जब देखती है सोनू का ये हाल, तो उसके आँखों से आंसू रुकते नहीं, वो रोने लगती है और कहती है कि सोनू, मेरे कारण ही तुम्हारे साथ इतनी दुर्दशा हुई। सोनू कहता है जो हुआ सो हुआ, जाने दो, अब हम लोगों को ये तुम्हारे घर वाले मिलने नहीं देंगे, तो भूल जाओ मुझे। सीमा ने सोनू की तरफ देखा और कहा, बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, 7 समंदर पार तुम्हें आकर के बचाऊंगा। हाँ, थोड़ी सी तूफान आया, थोड़ा सा झकझोरा आया हवा का, नैया डगमगा गई सोनू। बोला नहीं सीमा, ऐसी बात नहीं है, मैं सोचता हूँ कहीं वो तुम्हें न मार दें। बोलती है, अरे मार देंगे, मर जाएंगे, लेकिन प्यार किया है तुमसे और तुम्हारा ही होके रहेंगे। जब ये बात सीमा पूरे विश्वास के साथ कहती है, तो सोनू में भी आत्मविश्वास जग जाता है। वो भी उठ बैठता है और बोलता है, हाँ सीमा, चाहे कुछ भी हो जाए, प्यार किया है तो फिर निभाएंगे। फिर होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद समय बीतता है और एक दिन सीमा और सोनू बाहों में बाहें डाल करके नदी के किनारे बैठ करके बातें कर रहे थे। ये बात कोई देख लेता है, ये चीज़ देख लेता है और जा करके सीमा के भाई को बता देता है। सीमा का भाई आग बबूला होकर 2-4 गुंडों को लेकर के लाठी वाठी लेकर के आता है और कहता है, आज साले को काट कर उस नदी में फेंक ही दूंगा। और आ करके सोनू को पकड़ करके ये पिटाई करना शुरू करते हैं। आप लोगों ने दोस्तों गांव में देखा होगा, जिससे चना वना पक जाता है, मटर वटर, तो फिर लबेदा लेकर के ये दाएं दाएं मारते हैं, उस तरीके से सोनू को पीटना शुरू कर देता है। और इधर सीमा चिल्लाती है, छोड़ दो उसको, मत मारो। लेकिन एक लोग पकड़ लेते हैं सीमा को और सोनू को 4-5 लोग खूब डंडे से, लातों से पीटना शुरू कर देते हैं। सोनू को लगता है कि अरे बाप रे बाप, अब तो ज़िंदगी गई, अब तो मार ही डालेंगे। था वो भी जो है मछुआरे का लड़का, मल्लाह का लड़का, और कूद गया नदी में और सनक गया नदी के नीचे नीचे, तैर तैर करके भागने लगा। लोग जो है नदी के पानी में डंडा पीटने लगे, लेकिन था मछुआरा, निकल गया नदी के तीरे तीरे, नदी के अंदर अंदर उस पार चला गया और भागा किसी तरह जान बचा के। फिर क्या हुआ दोस्तों कि सीमा के भाई को लगा कि ये तो साला बच गया, ये तो मरा नहीं। तो वो प्लानिंग करके जाकर के पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवा देता है कि एक सोनू नाम का मछुआरा मेरे घर में चोरी करते पकड़ा गया, थोड़ा हाथापाई हुई और वो भाग गया। तो दरोगा साहब अपना जो है जाते हैं मल्लाहों के बस्ती में और सोनू घर पे ही मिल जाता है और उसे पकड़ करके ला करके थाने में बंद कर देते हैं। और इधर दोस्तों क्या होता है कि सीमा के पिताजी और उसके भाई लोग सीमा की शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको लगता है कि भाई ये चोरी के इल्ज़ाम में हमने उसे फंसाया है, आज नहीं तो कल वो छूट के बाहर आ ही जाएगा। तब तक सीमा के हाथ पीले कर दो और इसको भेज दो ससुराल, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तैयारी शुरू हो जाती है और सीमा की शादी तय हो जाती है और कल बारात आने वाली है। और आज सोनू के जो दोस्त थे, सोनू के दोस्त से जा कर के थाने में बताते हैं सोनू से कि अरे सोनू, तुम्हारी सीमा की तो शादी तय हो गई है। अब सोनू जब ये बात सुनता है तो पूरा छटपटा जाता है, सलाखों के पीछे दीवार पे सर मारने लगता है। इधर सीमा रो रो कर बुरा हाल, उधर सोनू का बुरा हाल। फिर वो समझ नहीं आता करे तो क्या करे। फिर सोनू जो है कि रो रो करके दरोगा साहब आते हैं और उनसे पूरा हाल बताता है। दरोगा साहब भी जब सोनू की लव स्टोरी सुनते हैं तो उनके भी दिल में घंटियां बजने लगती हैं। अपने ज़माने की बात याद आ जाती है, क्योंकि दरोगा साहब भी लव स्टोरी किए थे। तो दरोगा साहब पिघल जाते हैं और बोलते हैं, सोनू जा जी ले अपनी ज़िंदगी। सोनू को वहाँ से छोड़ देते हैं और सोनू जब वहाँ से आता है तो उसके दोस्तों से बोलता है कि देखो, तुम सीमा की सहेलियों को बोल दो कि मैं जा रहा हूँ कृष्ण मंदिर, और वो भी वहीं पे आ जाए। और सीमा की सहेलियों को जो बताते हैं इसके दोस्त, तो सीमा की सहेलियां सीमा को बताती हैं और धीरे से रात को, बारात तो कल आने वाली थी, आज रात को ही सीमा को वहाँ से भगा देती हैं। सीमा भाग करके आती है कृष्ण मंदिर
तब तक ये बात पता चल जाती है सीमा के भाई को। सीमा का भाई बाग बबूला होकर सीमा को खोजने लगता है कि कहाँ फरार हो गई। और उधर जो दूल्हा था, जो कल दूल्हा बन के आने वाला था, उस दूल्हे को सोनू के दोस्तों ने जाकर जब ये बात बताई कि देखो सीमा किसी और से प्यार करती है और वो उससे आज कृष्ण मंदिर में शादी करने वाली है, घर से भाग गई है। दूल्हे को कुछ समझ नहीं आता, बोलता है तुम लोग पागल हो, झूठ बोल रहे हो, ये सब अफवाहें उड़ा रहे हो। दोस्त बोलते हैं नहीं, अगर विश्वास होता तो चलो मेरे साथ। वो अपने साथ सीमा का जो होने वाला पति था, जो दूल्हा बनकर आने वाला था, उसको लिवा करके जाते हैं कृष्ण मंदिर। उधर सीमा का भाई आता है और यहाँ पे मंदिर में इधर हो क्या रहा था, इधर सोनू और सीमा 7 जन्मों के बंधन में बंध रहे थे। और आग के फेरे लेने के बाद ये जैसे ही सीमा के मांग में सिंदूर डालने वाला होता है, तैसे ही उधर सीमा का भाई आ जाता है और देख लेता है ये सारी चीज़ें। फिर पीछे से सीमा का होने वाला दूल्हा आ जाता है, वो भी देखता है और उसके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये क्या हो रहा है। और ये सब देखते ही देखते सीमा के मांग में सिंदूर सोनू डाल देता है। तब फिर ये सीमा का भाई बंदूक लेकर के, राजपूत घराने का था, बंदूक थी घर में, और ले करके सोनू के सीने पे लगा करके जब घोड़ा चढ़ाता है तो सीमा सामने आ जाती है, बोलती है भैया सबसे पहले मुझे मार दो। सीमा का भाई बोलता है कि तुझे भी मारूंगा, इससे भी मारूंगा और दोनों को गाड़ दूंगा आज। और जैसे ही बंदूक चलाता है, सीमा का जो होने वाला दूल्हा था वो बंदूक की नली ऊपर कर देता है और बोलता है भाई साहब बस करिए, बहुत हो चुका है, जाने दीजिए इनको। ये लोग सच्चा प्यार करते हैं, ये प्रेमी हैं, दीवाने हैं, और प्रेमी और दीवानों को भगवान भी नहीं रोक सकते। अरे हम लोगों की औकात क्या है, हम लोग तो इंसान हैं। और वैसे भी ये लोग शादी के जोड़े में बंध चुके हैं, जाने दीजिए, छोड़िए इन लोगों को और भूल जाइए कि कोई सीमा नाम की आपकी बिटिया भी थी, आपकी बहन भी थी। उसके बाद जो है सीमा का भाई और वो जो होने वाला दूल्हा था, वो लोग मुंह लटका के फिर वापस घर चले जाते हैं। और इधर सोनू अपनी सीमा के साथ सदा सदा के लिए 7 जन्म के बंधन में बंध जाता है। और फिर ये अपना वहीं मछुआरे की ज़िंदगी, मछली फंसाना और इसे बना के खाना और मार्केट में जाकर बेचना, ये सोनू के साथ साथ सीमा भी करने लगी। तो मेरे प्यारे साथियों, कैसी लगी आप लोगों की आज की ये लव स्टोरी? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। और आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, बड़े प्यार से इस लव स्टोरी को सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का हाथ जोड़कर हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।